अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्या कैलोरीज़ को काउंट करना वेट लॉस जर्नी के अंदर इम्पॉर्टेंट है या नहीं। और दूसरा पॉइंट होगा कि अगर कैलोरीज़ काउंट करना हेल्थ के लिए या फिर वेट लॉस जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपने बीएमआई को निकालते हैं, उसके बाद अपनी टोटल कैलोरीज़ को निकालते हैं और फिर कैलोरिक डेफिसिट में फूड ले रहे होते हैं। अब वो जो कैलोरीज़ को काउंट कर रहे होते हैं, वो हर फूड की कैलोरीज़ को काउंट करके कह रहे होते हैं कि भाई ये फूड हमारी कैलोरीज़ के अंदर आता है तो इसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सी देखी होगी कि आप हर चीज़ खाएं और वेट लूज़ करें। हर चीज़ में मीन्स कि आप बर्गर भी खाएं, आप फ्राइड चीज़ें भी खाएं, लेकिन अपनी कैलोरीज़ के अंदर अंदर रहते हुए आप हर चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं और आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कैलोरिक डेंस फूड्स और एक होते हैं न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। कैलोरीज बेसिकली क्या होती हैं? कैलोरीज होती हैं कि फूड का कितने ग्राम जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं न्यूट्रिशन के अंदर देखूं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रू नहीं है, जो आजकल बहुत ही फेमस हो गया है, जिसको एडवर्टाइज करके लोग जो है वो लोगों को डाइट प्लान्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हर चीज़ खा के वेट लॉस करें। ऑल्दो वेट लॉस हो जाता है बट हम फोकस करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स कौन से होते हैं, कैलोरिक डेंस फूड्स कौन से होते हैं, कौन से हमें कंज्यूम करने चाहिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे। कैलोरिक डेंस फूड्स जो होते हैं वो आपको दे रहे होते हैं कि ये फूड कितना ग्राम जो है फूड का आपको कितनी कैलोरीज दे रहा है। वो एम्प्टी कैलोरीज भी हो सकती हैं, वो ऐसी कैलोरीज भी हो सकती हैं जिसमें कुछ वाइटामिन मिनरल्स एडेड हो मे बी। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास चीज़ केक है या डोनट्स हैं, वो आपके पास कैलोरिक डेंस फूड्स हैं। कैलोरिक डेंस फूड्स एक्चुअली वही फूड्स होते हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। ऑन द अदर हैंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स अगर हम देखें तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी, कैलोरीज क्या पता सेम हो, और उसमें न्यूट्रिशन आपको मिलेगी जिसमें आपको वाइटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिट रखता होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि स्ट्रॉबेरीज की, अगर आप एक डोनट और स्ट्रॉबेरी को कंपेयर करते हैं तो क्या पता दोनों की कैलोरीज एक जैसी हों, लेकिन मसला कहाँ पर आएगा कि आप अपनी कैलोरी इनटेक के अंदर रहते हुए दोनों चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रेफर किसको करना है, आपने स्ट्रॉबेरीज को करना है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, जो आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मज़ीद आपको डिटेल पता चल सके कि ये क्या है। सबसे पहली एग्जांपल में देखें कि कैलोरीज दोनों तरफ सेम है, लेकिन एक तरफ जो फूड है वो मॉर्निंग का है और दूसरी तरफ फूड जो है वो एंटायर डे का है। दूसरी तरफ के फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन जो एक मॉर्निंग कॉफ़ी है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कोई खास नहीं है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि दोनों की कैलोरीज जो हैं वो तकरीबन सेम है, लेकिन एक तरफ का मील 2 डेज़ का है, एक तरफ का मील जो है वो चीट डे है, चीट मील है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास चॉइसेस के बारे में बताई हुई है कि स्मार्ट चॉइस आपकी होगी कि आप जो है 140 कैलोरीज की फ्रूट्स की एक कप ले रहे हैं, और दूसरी तरफ सिली चॉइस होगी कि आप थोड़ी सी जो है वो जेली बीन्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, स्मार्ट चॉइस उन्होंने इसलिए लिखी हुई है कि ये जो चॉइस होगी ये आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देगी, न्यूट्रिशन भी देगी। इस एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कैलोरिक डेंस फूड्स को, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स को। न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स होते हैं वो आपके पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन जो कैलोरिक डेंस फूड्स होते हैं उनकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते, उसमें शुगर एडेड होती है, सोडियम ज़्यादा होता है, कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, साथ साथ सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस होनी चाहिए हमारी वो होनी चाहिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की। हमने कैलोरीज को नहीं देखना बल्कि हमने न्यूट्रिएंट्स को देखना। अच्छा जी, तो जैसे कि आपने देखा कि कैलोरिक डेंस फूड्स कौन से होते हैं, न्यूट्रिशनल डेंस फूड्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, नॉर्मली भी अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो आपने ऐसे फूड्स को प्रेफर करना है जिसकी न्यूट्रिशनल डेंसिटी ज़्यादा हो।
हम सिर्फ कैलोरीज को नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये फूड कितना न्यूट्रिएंट रिच है, इससे हमें कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। ऐसा मुमकिन है कि आप एक चीट मील रखते हैं, और यहाँ पे चीट मील की बात हो रही है, चीट डे की बात हो रही है। आप चीट मील रखते हैं और उसमें आप अपना कोई फेवरेट फूड कंज्यूम करना चाहते हैं, तो आप उसकी कैलोरीज को देख सकते हैं कि ये फूड मुझे इतनी कैलोरीज दे रहा है, मेरी डेली कैलोरीज के अंदर आ रहा है, तो मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप ओवरऑल अपनी डाइट प्लान को या अपनी डेली हेल्थ को इस तरह से लेके जाते हैं, और अगर आप कैलोरीज को लेके काफ़ी स्पेसिफिक हैं और आप कैलोरी डेंसिटी जो है वाले फूड जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली चीज़ आपकी हेल्थ है। हेल्थ के बाद उसके बाद कोई और चीज़ आती है, भले वो कैलोरीज को मेजर करना हो या वेट लॉस करना हो। तो अगर आप हेल्थ को प्रेफर करते हैं, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसके लिए उन फूड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है जो कि आपको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। So this was it for the today's video. Hope you find this video informative. Till next time, Allah Hafiz.